बीते 18/5 को इस वार्ड में और इस जगह पर भयंकर मारपीट हुई थी। इसी सिलसिले की जानकारी देने के लिए आज सीएम खबर आपके पास उपस्थित हुई है। और आइए जानते हैं, सबसे पहले आपका नाम क्या है? रमेश्वर महतो। ये रामेश्वर महतो हैं। जरा देख सकते हैं इनकी ये हालत, ये कैसे हुआ है। मार किया है। और इसके साथ साथ उस महिला को भी देखा जाए जिसके दोनों हाथ में प्लास्टर लगे हुए हैं, सिर पर भी वार है, शरीर पर भी वार है। और आगे यहाँ के समस्त ग्रामीण उपस्थित हैं। ये झगड़ा झंझट मारपीट हुआ क्यों और कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी जानकारी इन लोगों से लेते हैं। ये कब झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा हुआ था 5 बजे सुबह। सुबह। काहे के लिए झगड़ा हुआ? ये रास्ता घेर दिया है। आपका रास्ता घेर दिया है? जी हैं? जी। कौन घेर दिया है? जोखू महतो होरिल महतो। काहे घेर दिया है रास्ता? नहीं जाने दे रहा है। माने रास्ता किसी का कोई काहे घेर देगा, काहे नहीं जाने देता है? बोलता है कि तुम्हारा रास्ता नहीं है। चलिए, आप कौन है यहाँ के? महेंद्र महतो है। आप यहाँ के पड़ोसी हैं? हाँ, क्या ये जो बात बता रहे हैं कि रास्ता घेर दिया, सही हाँ, बात है? रास्ता घेर दिया था, सही बात है। क्यों रास्ता घेर दिया था? वही जमीन के बारे में कि नहीं जाने आने देंगे, अच्छा, वही बात के बवाल हुआ। इसलिए मारपीट हुआ। हाँ, इसलिए मारपीट हुआ। सीएम खबर के माध्यम से देखेंगे, पूर्वी चंपारण जिला के शिकारगंज थाना अंतर्गत पंचायत रूपहारा के रूपहारा गांव में वार्ड नंबर 5 में उपस्थित है। मारपीट हुआ, क्या पुलिस में आवेदन आप लोग दिए थे? ये लोग दिया था? हाँ, दिया था, आवेदन दिया था, लोग नहीं आया। पुलिस लोग नहीं आए? पुलिस लोग नहीं, कोई नहीं आया। तो हमें पता चला है कि आप लोग डीएसपी साहब के पास भी गए थे। हाँ, डीएसपी के पास गए थे। क्या हुआ वहाँ? वहाँ कुछ नहीं, लोग सुनवाई दे रहा है। डीएसपी साहब कुछ नहीं बोले? नहीं, वही बोला, बहुत लोग गया तो बोला, तो पुलिस बाद में आया। अच्छा, आया तो पुलिस क्या किया? कुछ नहीं, चेक चाक किया और चला गया। बस? हाँ, बस, कुछ नहीं किया। मारपीट करते रहिए, खून खराबा होते रहे, पुलिस प्रशासन आती है, केवल मुख्य दर्शक बन के देख के चली जाती है। यही है शिकारगंज थाना की हकीकत। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम है विजय महतो। अच्छा, ये जो मारपीट हुआ इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जानकारी ये है सर, उधर से जोखू महतो फांसा तलवार लेकर सर आया था। हकीकत बोलने के कारण मेरा भी केस में नाम डाल दिया हुआ है। जोखू महतो उसका लड़का। क्या नाम है? है होरिल महतो। अच्छा, ये लोग ये बोले पुलिस आई तो क्या बोली? यहाँ पुलिस आए थे, यहाँ तो ये तो बात हम नहीं कहे रहे थे, नहीं थे। आप डीएसपी के पास गए थे आप लोग? जी। क्या बोले डीएसपी साहब? डीएसपी का बोले वहाँ 12 हाथ है। डीएसपी साहब लंग पुलिस वहाँ से फोन करके कहा हुआ था 12 हाथ है। शिकारगंज पुलिस डीएसपी साहब को बोले कि बड़ा बड़ा हाथ है। हाँ हाँ, नहीं, शिकारगंज थाना बोले थे अच्छा, इसमें बड़का बड़का के हाथ है। तो बड़का बड़का का हाथ है, इसका मतलब है इसको इसी हाल पर छोड़ दिया जाए। अब क्या कहे इस बात की मानसिकता तो यही जताती है कि बड़का बड़का का हाथ है, मारपीट हो रहा है, उसमें पुलिस नहीं जाए, इसको इसी हाल पर छोड़ दिया। इसका माने तो यही होता है। जी। यहाँ तक कुछ भी लिखा नहीं पड़ा, नहीं डायरी मेंटेन किया, नहीं गवाह गुजारा, नहीं कुछ भी किया। ये है शिकारगंज थाना की हकीकत। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सुरुपहारा पंचायत में आपस में तो झंझट हुई, मारपीट हुई, खून खराबा की भी नौबत थी, लेकिन यहाँ राजनीति पेंच फंसने के वजह से पुलिस के हाथ पर बंधे हुए हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इनके बयान के अनुसार आगामी कहीं कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार कौन होता है, ये आप कमेंट कर बताएंगे। अगर पूछिए सर, सारा समाज के सामने में हमारा बोल रहा है कि नहीं, हमारा घर के मारने पीटने के लिए इस जोखू महतो अगर गलत बोल रहे होंगे तो आप कह भी सकते हैं। और देखिए, ये यही लोग नाम बोलिए ना। चलिए ना, क्या बोले हम। आपका नाम क्या है? जोखू महतो। हम अकेला है सर, समझे। अच्छा, हम दूसरा कुछ नहीं जान रहे, ये लिए हाँ। कि सारा लोग 50 आदमी है। अच्छा। तो 50 आदमी एक जोखू महतो कत्ल करता है। अब देखिए कत्ल किसका हुआ है। ये चोट आपको भी है, बांधा हुआ है, पट्टी बांधा हुआ है, हम देख रहे हैं। हमारा तो कोई है नहीं। अच्छा, तो हम कत्ल करेंगे कि वो लोग कत्ल करेगा 50 आदमी। तो अब 50 अभी आदमी का हम नाम अभी दे रहे हैं। अभी अभी आपके सामने ये 50 आदमी के सामने कह रहे हैं कि आप लोग ने इनको भी धमकी दिया है। हाँ। इनका क्या दोष है? वही ना कह रहे हैं। इनका क्या गलती है? गलती यही है कि हम कहे कि नापी कराने के लिए। हाँ,
कि कल अमीन आएगा नापी होगा। हाँ, पहले नापी करा के जाना तो मारेंगे माता। जब मौत आने लगा तो हमारा धाने का संजय सिंह आकर मोटरसाइकिल से लेकर हमको भागा हॉस्पिटल। आप लोगों को कई आदमी को चोट लगा? एक आदमी बात कीजिए ना, एक आदमी बात कीजिए, एक आदमी बोलिए ना। आपको कई आदमी को चोट लगा है? परिवार का, हमारा बेटी का, वो बेटी का, सबका चोट लगा हुआ है। बहुत कड़ा मार है डंडा से। हाँ, डंडा चला है पहले, उसको बाद में टांगी उठाकर हमको काट दिया। टांगी ये कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में सारा लोग भाग गया, यहाँ कोई नहीं रहा। हाँ, जब तक ये जो अभी तमाशा इतना लोग देख रहा है, ये सब लोग भाग गया? सारा लोग भाग गया, एक आदमी नहीं था यहाँ। जब खून देख लिया ना कत्ल, सारा लोग भाग गया, कोई आदमी नहीं था यहाँ। तब हमारा धाने का संजय सिंह वो मोटरसाइकिल पर उठा के हमको हॉस्पिटल लेकर भागा। ठीक है, ठीक है। गिरा हुआ था ना वहाँ पर, जोखू महतो तो धनिक आया था, तो वहाँ से इसको कहा ऐसे ले चलिए, तो उसका वो औरत का कपड़ा ऐसे ढक फाड़ दिया। जोखू महतो यहाँ पर कत्ल हुए, फाड़ दिए। सुनिए कितना यहाँ पर। चलिए, ये है इस झगड़ा के और मारपीट की हकीकत। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि अविलंब आके इस मामले का निपटारा करे, अन्यथा आगे यदि कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की है। चलिए, यहाँ पर ठीक है, आप लोगों का मामला अब जाता है पुलिस पदाधिकारी के पास। पुलिस अभी आती है सर केस करने। जोखू हम लोग कह दिया, जोखू संजय सिंह कहा रुक जाइए, चलिए हम दूरा पर फरियाद देते हैं पद पंचायत बैठा कर। के इज्जत लूट के कहता है पाला मत इज्जत लूट लिया, बांस में चीर फाड़ के दिया, सारा कुटना है। चलिए, ये है हकीकत इस मारपीट झगड़े की सच्ची सफाई। ये देखिए हकीकत, इन सभी को सच्चाई को जानते हुए आइए थोड़ा हम इनसे मिलते हैं। आप लोग आपस में झंझट नहीं कीजिए। हाँ, क्या कहना है, क्या कहना है आपको? क्या देखे झगड़ा में? उसको कपड़ा फाड़ दिया होली में, तो पूरा बदन उघार हो गया था। हम उसका असरा लेके तो अपना बेटी का कपड़ा पहना था घर में ले जाके। अच्छा। ये है सच्चाई। पूरा फरा का चीड़ चार का पूरा स्तन का पूरा उघार कर दे रहा है उस जमाने बेटी के। संजय के सिंह के सामने में आता कहता ओकर होरिल में तो निकाल के अब देखलक संजय जी के तो घर में भागेल। एक आदमी के 50 आदमी भीड़ के मुआ देते, मार देता काहे एकर बलून की जाती चले था। हां, तू मार ले बारी, काट ले बारी, तू जोको में तो काट ले, होरिल में तो काट ले बा। तू कहां जाबे? जहां चल बता चल बाऊ। 5 बजे सब उठ के डाबरा पे देना करे गेलै, आके घर में ढुके मारले। हमारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस मामले को अविलंब संज्ञान में लेते हुए उचित कानूनी कार्रवाई अवश्य करवाने की कृपा किया जाए। इसी सिलसिले को लेते हुए आप इस ढाका अनुमंडल क्षेत्र के समस्त पूर्वी चंपारण जिलों के खबरों से बने रहने के लिए बने रहिए सीएम खबर। मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।